हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हुआ है क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, या फिर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके पास आ गया, आप मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये कहानी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप देखते हो, जहाँ तक भी देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है वीडियो के बारे में कहना है, या मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना है, मेरे बारे में कुछ कहना है, आपके बारे में कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आज का कहानी में होता कुछ ऐसा है, रिश्ता शर्मसार होता है और ये सहमति से हो रहा था। ये एक रिश्ता है, पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रहा था दो लोग मिलकर, दो जन मिलकर। क्योंकि इसमें एक विधवा महिला जो है अपने दो बच्चियों के साथ रहती थी। अब तीन महिलाओं का घर होती है। अब बड़ी वाली लड़की जब शादी की उम्र होते हैं, तो जो विधवा महिला है वो अपनी लड़की का शादी, बड़ी वाली लड़की का शादी जो है एक व्यक्ति से करवा देता है, यानी एक लड़का से अच्छा खासा देख कर करवा देता है। क्योंकि विधवा महिला का जो पति था वो अच्छा खासा धन दौलत छोड़ के गया था, कोई चीज़ की कमी नहीं था। लड़की लोगों को पढ़ाया, बड़ी वाली लड़की को भी पढ़ाया, उसके बाद शादी की उम्र हुआ तो शादी करवा दिया। अब शादी हो जाने के बाद दूसरी लड़की उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, 12वीं में थी। अब जब दूसरी छोटी वाली लड़की का शादी का बारी आई तो माँ बहुत सोची। माँ सोचने लगी, जो बड़ी वाली लड़की का शादी हुआ वो अपने ससुराल चली गई। अब मेरी छोटी वाली लड़की का अगर मैं शादी करवा दूंगी तो ये भी अपने ससुराल चली जाएगी, तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मेरा क्या होगा? मेरा दिन ब दिन मेरा उम्र ढलते जा रहा है और फिर आगे जाके मुझे पछताना पड़ेगा। इसीलिए वो महिला जो है एक ऐसा लड़का का तलाश कर रही थी जो अपनी छोटी वाली लड़की के लिए, जो वो लड़का जो है घर दामाद बनकर रहे, यानी शादी के बाद वो उसी घर में रह जाए। अब ये सब बातचीत हुआ, लेकिन उसी महिला को, जो विधवा महिला की एक सहेली होती है, उसको पूरी बात बता दी। इसीलिए उस महिला ने बताया, सहेली ने बताया, देख मेरे पास, मैं एक ऐसा लड़का को, ऐसे परिवार को जानती हूँ जिसके परिवार में एक लड़का है। परिवार पैसा वाला है, अच्छा खासा है, घर में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन वो लड़का जो है थोड़ा नशेड़ी है, यानी नशा वगैरह करता है। हो सकता है शादी के बाद जो है वो लड़का नशा छोड़ जाए, और उसके घर वाले भी उसके नशे की वजह से परेशान है। अगर मैं उस लड़के के बारे में, तेरी लड़की का रिश्ता लगाऊँ, तो शायद मुझे लगता है उसके परिवार वाले, लड़के के जो परिवार वाले हैं, मान जाएंगे। अब ये जो महिला होती है, विधवा महिला, वो भी सोचती है आज के दौर पर कौन घर दामाद बनकर रहना चाहेगा। अच्छा ही है, उसी से बात किया जाए। अब ये विधवा महिला उस अपने सहेली को कहती है, ठीक है, बात करके देखो। बात चलाए जाते और उस लड़के के परिवार जो है मान जाते हैं, जो ठीक है। अगर क्योंकि वो शहर में वो लोग रह रहे थे और वो लड़का जो है गांव में रह रहा था, और गांव में सारे दोस्त लोगों के साथ रहकर वो एकदम बिगड़ चुका था। हर वक्त नशे में धुत था, माँ बाप परेशान था, परिवार वाले परेशान था। जो लड़का किसी भी तरीके से नशा तो उसका छूट जाए। जब ये ऐसा रिश्ता आया जो शहर में ही रहना पड़ेगा और घर दामाद बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं है, तो घर वाले, लड़के का घर वाले इसलिए मान जाता है, जो हो ना हो, लड़का शहर में जाने के बाद दोस्ती यारी से सब छूट जाएगा, और ऐसा, और उसका नशा भी छूट जाएगा, पत्नी की जिम्मेदारी आ जाएगा। इस वजह से उस लड़के का परिवार मान जाता है। मानने के बाद शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ समय जाने के बाद जब लड़की गर्भवती होती है, लड़का शहर में रह रहा था, गर्भवती होती है, और वो लड़का से संबंध नहीं बना रही थी, जो नहीं, अब हम लोग संबंध नहीं बना सकते क्योंकि मेरे पेट में बच्चा ठहरे, और इस वक्त अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, और जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी तकलीफ है। तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक डिलीवरी ना हो जाए, तब तक जो है ये सब काम अब तुम मेरे से मत करना। अब वो लड़का ठहरा नशेड़ी। अब उसको हर दिन संबंध बनाना होता, हर रात को संबंध बनाता था, हर रात को अपनी पत्नी से इंटीमेट होता था। लड़के को लग जाता है बुरा, लेकिन लड़का नहीं मानता। जैसी रात होता है वो नशे में आता है, शहर में रहकर भी नशे करता है, और नशे में आता है, अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। पत्नी अब बहुत परेशान हो गई थी, वो पूरी बात अपने माँ को बताती है, जो माँ ऐसे ऐसे। माँ ने कहा, एक काम कर बेटा, जैसे ही वो तेरे पास आता है तू दरवाज़ा बंद कर दे, तू जल्दी से खाना वाना खा के अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जा, वो नशेड़ी आएगा, नशे में आएगा, कहीं भी सो जाएगा। माँ की बात सुनकर वो लड़की वैसे ही करने लगती है।
फिर वो दामाद जो है, वो अपनी पत्नी को जब नहीं पाता है, वो अपने सास के पास जाता है और पत्नी के साथ जैसा वो इंटीमेट होता था, एक रात अपने ही सास से इंटीमेट हो जाता है और उसके बाद ये घिनौना काम को अंजाम देते रहता है। लेकिन पास वाला एक व्यक्ति को पता चलता है, फिर एक मौत के साथ ही ये पूरा सिलसिला रुकता है। तो आज मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो घटना कहाँ का है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव में ये पूरा का घटना जो है मिर्ज़ापुर के अंदर है। एक शहर में जुड़ा हुआ है और एक परिवार गाँव से बिलॉन्ग करता था। अब शहर में जो एक परिवार रहता था, उस परिवार में 3 महिलाएँ हैं, तीनों में से 2 लड़कियाँ और एक उसकी माँ। माँ विधवा थी। अब जब विधवा थी तो दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पति ने बहुत धन दौलत कमाया था, कोई चीज़ का कमी नहीं रखा था, लेकिन पति चल बसे। तो वो जो महिला है, विधवा महिला, अपने दोनों बच्ची को लेकर आगे की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन बड़ी वाली लड़की का उम्र हुआ शादी का, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई ख़त्म हुआ, शादी करवा दिया। एक अच्छा सा लड़का देकर शादी करवा दिया। अब शादी करने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन छोटी वाली लड़की, बड़ी वाली लड़की का नाम था आरती और छोटी वाली लड़की का नाम है पूजा। पूजा उस टाइम पूजा मिश्रा, क्योंकि इन लोगों का सरनेम है मिश्रा। पूजा मिश्रा उस टाइम 12वीं का पढ़ाई कर रही थी, तभी से माँ को चिंता होने लगे। माँ सोचने लगी, जो बड़ी वाली लड़की का शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई और मेरी ये छोटी वाली लड़की पूजा भी शादी को लायक हो गई और इस साल उसका पढ़ाई का आखिरी साल है और उसके बाद इसका भी शादी करवा दूंगी। ये भी अपने ससुराल चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी और मेरा दिन ब दिन उम्र ढलते जा रहा है। तो इसीलिए उस महिला ने ऐसे लड़का की तलाश करने लगे अपने बेटी के लिए, पूजा मिश्रा के लिए। महिला का नाम होता कौशल्या। कौशल्या अब एक ऐसा लड़का की तलाश करने लगी जो वो लड़का उसी घर में रहे, यानी घर दामाद बन के रहे अपनी छोटी लड़की के शादी करवाने के बाद। अब इस बात को वो बहुत सारे लोगों से कहती है और उनके एक कौशल्या का एक सहेली भी थी, सहेली को भी पता थी जो आखिर कौशल्या क्या चाहती है, उसकी छोटी बेटी का जो पति बने वो उसी घर में रहे। जब उसको बताया गया, वो उसके नज़र में, सहेली के नज़र में एक लड़का था। उस लड़के के बारे में कौशल्या को बताया जाता है, जो देख एक लड़का है, नाम है राहुल, लेकिन वो इस शहर में नहीं रहता है, बल्कि मेरे दूर के रिश्तेदार है जो गांव में रहता है और उस गांव का रहने वाला होता है। परिवार अच्छा है, पैसा का कोई कमी नहीं है राहुल के परिवार में, लेकिन राहुल के अंदर एक चीज़ खराबी है। कौशल्या ने पूछा वो क्या? तो कहने लगी सहेली, जो राहुल जो है नशा करता है, यानी शराब वगैरह करता है और शराब वगैरह पीता है। वो अपने दोस्त लोग, आवारा दोस्त लोगों के साथ पढ़कर वो बिगड़ चुका है। उसके घर वाले बहुत परेशान है उसकी इस आदत की वजह से। कौशल्या पूरी बात सुनने के बाद, और सहेली ये भी बताती, देख आज के दौर में तो कोई घर दामाद बनकर रहने को तैयार नहीं होगा। अगर तो उस राहुल को दामाद बना लेगी ना, तो राहुल शहर में आकर रहने लगेगा। गांव के उसके सारे दोस्ती टूट जाएगा, यानी दोस्ती यारी सब छूट जाएगा। उसके बाद वो इस शहर में रहेगा, तेरे बेटी, तू और तेरे दामाद रहेंगे, हो सकता है वो सुधर जाए। कौशल्या को बात समझ में आती है। कौशल्या कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू जाकर उस लड़के के परिवार से बात कर। अब कौशल्या का सहेली जो है गांव जाती है। गांव जाने के बाद राहुल के परिवार से मिलती है। मिलने के बाद पूरी बात बताती है। अब राहुल के परिवार के, जो राहुल के माँ बाप है, उन लोग भी राहुल की इस आदत की वजह से बहुत परेशान रह रहा था। जो जवान लड़का है, नशे के लत लग गई और पूरा दिन जो काम काज तो करता नहीं था, बाप का पैसा उड़ाता था, पैसा का कोई कमी नहीं था, दोस्तों यारों के साथ यही दिन भर भटकता रहता। तो कौशल्या का सहेली जो है राहुल के परिवार को पूरी बात बताने के बाद राहुल के माँ बाप मान जाते हैं और परिवार भी मान जाते हैं पूरा बात सुनने के बाद। जो ठीक है, अगर राहुल किसी भी जगह पे जाकर सुधर जाए, उसका नशा छूट जाए, हम लोग के लिए इससे अच्छा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए राहुल की शादी उस पूजा मिश्रा से, जो शहर में रह कर पढ़ाई कर रही थी, तय कर देते हैं। राहुल को ये पूरी बात बताया नहीं जाता, जो तुझे शादी के बाद तेरी पत्नी इस गांव में नहीं आएगी, बल्कि शादी के दिन ही तुझे शहर में जाना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप चाहते थे, परिवार चाहते थे, जो किसी भी हाल में राहुल का नशा छूट जाए। राहुल को बिना बताए शादी तय हो जाता है और राहुल को बताया जाता है इस तारीख को तेरा शादी होगा और शहर का एक लड़की है पूजा, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई उसका ख़त्म हो गई, अब तेरा शादी का डेट फिक्स हो गया। राहुल यहाँ बहुत खुश हो जाता है, उसके शादी होने वाले हैं। ऐसे ही बस नशेड़ी का शादी होगा, वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
तो वो अपने दोस्तों यारों से सबको बताते हैं, जे देख भाई, शादी के दिन तो मैं बहुत जमकर शराब पीऊँगा और बहुत ज़्यादा नशा करूँगा। नशा करने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होऊँगा और तुम लोग को भी बहुत पिलाऊँगा। जैसे नशेड़ी लोगों का सोच रहता है, नशेड़ी लोगों का ख़्याल रहता है, उस तरीके से वो अपने दोस्त लोगों को समझाता है, बात करता है। अब शादी का दिन आ जाता है, लेकिन जब शादी का दिन आता है तब राहुल को बताया जाता है, शादी संपन्न हो जाने के बाद 7 फेरे के बाद राहुल को बताया जाता है, जो बेटा राहुल के माँ और राहुल का पिता, जो बेटा तुझे अब तेरी पत्नी पूजा मिश्रा के साथ शहर जाना होगा। राहुल के लिए एक झटके जैसी बात थी। राहुल ने कहा, माँ ऐसा कैसा? शादी के बाद तो पत्नियां पति के घर आते हैं, अब मैं क्यों उसके घर में जाऊं? तो राहुल के माँ पूरी बात राहुल को बताता है, देख बेटा, तेरा शादी सब कुछ सुनने सब कुछ कहने के बाद ही तय हुआ। तेरे नशे की वजह से हम लोग परेशान थे, तुझे भी पता है, और तू गांव में रहकर अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। तू शहर में रहेगा, तेरा नशा छूट जाएगा, तेरा दोस्ती छूट जाएगा, तू अपने पत्नी के साथ खुश रहेगा और हम लोग भी यहाँ खुश रहेंगे। जब चाहे मन करे तू आ जाना, लेकिन तुझे शहर जाना पड़ेगा। अब राहुल ने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी सपना देखा था, उसके सपने में पानी फेर गया। वो अपने दोस्त लोगों को पूरी बात बताते हैं, अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया, मेरे माँ बाप मेरे परिवार ने तो ऐसा साठ गांठ करके रखा, अब तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। अब शहर मेरे लिए पहली बार, नया सब कुछ, और मुझे कहाँ वहाँ शराब मिलेगा, कहाँ तुम लोग मिलोगे, और आज मेरा सुहागरात है और पत्नी के साथ मुझे उसके घर में जाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्त लोग कहता है, देख भाई, साथ तो बस यहीं तक था तेरा हम लोगों का, एक काम कर, जो भी तेरे परिवार ने फैसला किया अच्छे के लिए ही किया है, कोई माँ बाप बुरा नहीं चाहते। भले ही नशेड़ी था वो लोग, लेकिन माँ बाप का इज्जत करना जानते थे, इसीलिए कह रहा है, जो देख माँ बाप कोई बुरा नहीं चाहा, तेरा अच्छा के लिए किया है। और राहुल को भी समझ में आ रहा था, जो माँ बाप ने जो भी किया उसके भले के लिए किया। एक पढ़ी लिखी शहर की इज्जतदार लड़की से उसकी शादी करवाया, और उसे तो लगा ही था जो इसे नशेड़ी का शादी, मेरा कभी शादी ही नहीं होगा, लेकिन उसको इत्तेफाक से खूबसूरत पढ़ी लिखी और इज्जतदार घराने का लड़की मिल गई, इसीलिए वो बहुत खुश था। लेकिन फिर वो अपने दोस्त लोगों से कहता है, देख भाई, मैं बगैर शराब का कैसे रहूँगा यार, और आज मेरा सुहागरात है, मैं कब से सपना देख रहा था सुहागरात के दिन मैं बहुत सारे शराब पीऊँगा और फिर उसके बाद पत्नी के साथ इंटीमेट होऊंगा, लेकिन मैं शहर में जाने के बाद मुझे कहाँ शराब मिलेगा। तो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है, जो भाई कैसे भी करके मेरे कपड़े के अंदर तुम लोग शराब की बोतल छुपा दो, ताकि मैं शहर में जाकर जब सुहागरात मनाने जाऊँ वो शराब पी सकूँ। अब शादी का माहौल था, दोस्त का शादी था, इसीलिए दोस्त लोग भी मान जाते हैं। मानने के बाद कुछ शराब लेके आता है और राहुल के कपड़े में छुपा देते हैं। फिर क्या, राहुल वहाँ से अपने पत्नी को लेकर शहर निकल पड़ते। पूरा जो भी लड़की के साथ आए थे सारे लोग चले जाते, राहुल भी चले जाते। शहर जाता है। शहर जाने के बाद सुहागरात मनाना है अपनी पत्नी के साथ, पत्नी के घर में, पूजा मिश्रा के घर में। उस घर को भी सजाया गया था, छोटी लड़की का शादी है, बड़ी बहन आरती भी आई हुई थी और उसका पति भी आए हुए थे और भी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। अब पूजा को सुहागरात के लिए घर पर जाना था, कमरे में जाना था जहाँ पर राहुल इंतजार कर रहा था। लेकिन पूजा जैसे ही उस कमरे में जाती है, अपने पति के कमरे, राहुल के कमरे में, तो देखते हैं कि राहुल शराब पी रहा था। पूजा देख के आश्चर्य होती है, क्योंकि पूजा को पता नहीं था ये नशेड़ी है। उसके माँ ने एक नशेड़ी के साथ शादी करवाया, अगर जानती तो शायद वो शादी नहीं करती, लेकिन अब तो शादी हो चुका है। तो देखता है कि शराब पी रहे, पूजा विरोध करती है। तो राहुल कहता है, देखो आज मेरा सुहागरात है, मैं बहुत समय से ये ख्वाब देख रहा था, मैं सुहागरात के दिन जो है मैं शराब पीऊँगा और फिर मैं अपने पत्नी के साथ यानी तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, ये मेरा सपना है। अब पूजा भी सोचता है चलो ठीक है, अब उसका सपना है, तो इसीलिए पूजा कुछ कहती नहीं है। अब उसके बाद शराब पीने के बाद राहुल जो है एकदम भेड़िया बन जाता है और उसके बाद पूजा के ऊपर टूट पड़ता है। पूरी रात पूजा के साथ वो इंटीमेट होता है, यानी उसके इज्जत के साथ खेलता है। नाम तो सुहागरात की थी, पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, शारीरिक संबंध बनता है, लेकिन ये नशे की हालत में भेड़िया बनकर उस पूजा को नोच रहे थे। पूजा करती भी तो क्या करती, पूजा भी समझ रही थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, शहर की लड़की थी, दुनियादारी जानती थी, इसीलिए वो सोच रही जो चलो आज सुहागरात है, लेकिन वो नशे की हालत में ये सब कर रहा है। पूजा को बहुत तकलीफ होती है। सुबह सुबह पूजा रखा जाता है घर पे। अब कौशल्या जो है अपनी बेटी को आवाज़ देती है। बेटी बहुत तकलीफ में थी, उसके शरीर में पूरा दर्द हो रहा था, खास करके प्राइवेट पार्ट उसको चला नहीं जा रहा था।
कौशल्या का आवाज़ सुन के पूजा बाहर आती है। पूजा बाहर आने के बाद कौशल्या देखती है कि उसे चला नहीं जा रहा है। कौशल्या समझ जाती है और ऐसे हर किसी को पता है, सुहागरात के दिन आखिर क्या होता है। पति-पत्नी के बीच में एक शारीरिक संबंध बनता है, शारीरिक रिश्ता कायम होता है और कहीं न कहीं पहली बार होता है तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। इसीलिए कौशल्या जो माँ है उसे भी पता था, जो आज मेरे बेटी का सुहागरात थी, तो इसीलिए उसे तकलीफ़ हुई होगी, इसीलिए उसको थोड़ा दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा था। लेकिन उसके साथ रात को क्या हुआ, वो ही जानती है। कौशल्या कहती है, "बेटा नहा धो ले, उसके बाद पूजा के घर में आ जा, पूजा रखा है।" अब इसीलिए पूजा नहाने चली जाती है और उसके बाद फ्रेश होकर पूजा घर में जाती है। जाने के बाद वो फिर सारे लोगों से, मेहमानों से मिलती है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ़ें हो रही थी, किसी को बताने के लायक नहीं था और ये ऐसी बात किसको बताए? माँ थी और बाकी तो उसका कोई ऐसे सहेलियाँ नहीं थी जो उसे सब बात बताए। पति-पत्नी का एक रिश्ता है, इसके बारे में कैसे वो खुलासा करे? वो सब कुछ छुपा लेती है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं होने देती, तकलीफ़ सह लेती है। और उसके बाद शादी समारोह का घर समाप्त होता है और धीरे-धीरे मेहमान अब चलने लगते हैं, सब चले जाते हैं। बड़ी बहन आती भी चली जाती है। अब राहुल वहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि जो शादी तय हुआ था उसके मुताबिक राहुल को उसी घर में रहना था। राहुल उसी घर में रहने लगता है और राहुल जो है अब शहर में घुल-मिलने लगे। राहुल सबसे पहले पता करने लगे, इस इलाका में शराब की दुकानें कहाँ हैं। अब शराब की दुकान जब उसे पता चल गया, वहाँ पर शराबी लोगों से उसकी मुलाकात भी हुआ, फिर दोस्ती हुआ। अब जब दोस्ती शहर में भी हो गया, अब उसके पास पैसे की कमी तो था नहीं। कौशल्या का भी पास पैसा थे और राहुल भी पैसा वाले थे। तो राहुल वहाँ पर भी जाकर रोज़ शराब पीता था। रोज़ शराब पीता, रात को देर रात को घर आता, घर आने के बाद कभी खाना खाता, कभी नहीं खाता और फिर पत्नी पूजा के ऊपर टूट पड़ता। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था राहुल का। पत्नी बहुत परेशान रहती, लेकिन वो किसी को कह भी नहीं पा रहे थे। ऐसे करते-करते शादी को करीब 3 महीना गुज़र गया। जब 3 महीना गुज़र गया, पूजा जो है कहीं जा रही थी, बाज़ार में एक दिन जा रहे थे और उसको चक्कर आता, वो कस खाकर रास्ते पे गिर जाती है। जब गिर जाती है, लोग आते, पानी छिड़कते हैं, उसके बाद कौशल्या को खबर दी जाती है, जो तुम्हारी लड़की वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई, न जाने क्या हो गया। अपनी कौशल्या दौड़ते हुए जाती है और लोग सलाह देते हैं, जो दवा खाना जाओ। अब वहाँ से एक क्लिनिक पे कौशल्या अपनी बेटी पूजा को लेकर जाती है और डॉक्टर चेक करने के बाद डॉक्टर बताती है, जो देखो, ये जो तुम्हारा लड़की है पूजा मिश्रा, ये माँ बनने वाली है, ये गर्भवती है। इसे सुनने के बाद तो कौशल्या बहुत खुश हो जाती है, पूजा भी खुश हो जाती है। पूजा माँ बनने वाली थी पहली बार और कौशल्या भी नानी बनने वाली थी, क्योंकि बड़ी लड़की का बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद ये खुशखबरी जो है कौशल्या खुद अपनी बड़ी बेटी को देती है, जो देख आरती, तेरी बहन का शादी महज 3 महीना हुआ है और उसने खुशखबरी दे दी है। तेरी शादी को तो 2 साल होने को है, तूने अभी तक एक खुशखबरी नहीं सुनाई। तो आरती कहती है, माँ देखो, हम लोग अभी बच्चे का प्लान नहीं किया, हम लोग अभी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं और बच्चे को हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए जब बच्चे का प्लान होगी तो हम लोग बच्चा ले लेंगे, आप फ़िक्र ना करें। कौशल्या को आरती बड़ी बेटी जवाब देती है और यहाँ बहुत खुश हो जाती है। पूजा घर पर आती है, कौशल्या भी बहुत खुश रहता है। कौशल्या, अब राहुल जो है वो तो दिन भर भटकते रहता है, रात को आता है, रात को राहुल को भी ये बात बताया जाता है। ये बात पूजा खुद राहुल को बताती है, जो देखो, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में बच्चा ठहर गया और तुम पिता बनने वाले हो, लेकिन ये जो तुम हरकतें करते हो मेरे साथ। और राहुल नशे में था। राहुल सुनने के बाद बहुत खुश हुआ और पूजा कहती है, देखो, तुम जो हरकतें मेरे साथ करते हो, अब इस सब हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि इसमें जो है अब मेरा भी तकलीफ होती है और होगी, और जो मेरे पेट में बच्चा पाल रहा है इसका भी तकलीफ होगा। इसीलिए ये जो तुम हरकतें करते हो ना, जब तक डिलीवरी मेरा ना हो जाए, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक तुम मेहरबानी करके मेरे साथ संबंध मत बनाओ। राहुल कहता है, राहुल भी समझ रहा था लेकिन नशे में था। फिर राहुल जैसे ही पत्नी के करीब जाता है, वो अपने आप को भूल बैठता है और फिर से वो भेड़िया बन जाता है और पूजा के ऊपर टूट पड़ता है। अब फिर कुछ दिनों तक ये चला। अब पूजा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी। बेटी का परेशानी को देखकर कौशल्या एक दिन को बेटी पूजा से पूछ डाली, जो बेटा आखिर होता क्या है, तू इतना परेशान क्यों रहता है अपने पति से? माना कि वो शराबी है, अब क्या करे? उसको नशा छुड़ाने का हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा इसमें कहती है, नहीं माँ, सिर्फ शराब पीने की वजह से और नशा करने की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। पूजा अब पूरी बात अपने माँ को बता देती है, जो हर रात को वो भेड़िया बन जाते हैं और मेरे शरीर के साथ वो अलग अलग तरीके से छेड़खानी करता है।
पूरी रात मेरे साथ इंटीमेट होता है, यानी मेरे साथ संबंध बनाता है। मैं इतना मना करती हूँ, फिर भी वो मानते नहीं हैं। मैं बच्चे का दुहाई देती हूँ, तो भी नहीं मानते। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? इसमें माँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माँ को पता थी, वो शादी देने से पहले, शादी करवाने से पहले ही माँ को पता थी, जिस लड़का से शादी करवा रहे हैं वो नशेड़ी है। माँ चुप हो जाती, खामोश हो जाती। माँ के पास कोई चारा नहीं बचता। लड़की दिन ब दिन और ज़्यादा परेशान होने लगी। तब माँ कौशल्या जो है पूजा को एक बात कहती है, जो देख बेटा, देख राहुल तो आते हैं, यानी दामाद के बारे में, वो देर रात आते हैं, तो जल्दी जो है खाना खा लिया कर और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर कर सो जाएगा। राहुल आकर दरवाज़ा पीटेगा, तू दरवाज़ा मत खोलना, वो नशा करके आएगा, वो कहीं भी सो जाएगा, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कि दरवाज़ा मत खोलना। अब जब कौशल्या अपनी बेटी को ये बात समझाती है, अब उस बात के ऊपर अमल करने लगी पूजा। पूजा अब उस दिन से ही जो है जल्दी जल्दी खाना खाती, अपने कमरे में जाती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर कर वो सो जाती। फिर देर रात राहुल आता, दरवाज़ा पीटता, लेकिन पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती। ऐसे कुछ दिनों तक चला। फिर राहुल जो है एक दिन बहुत ज़्यादा नशे में था। वो आकर अपने पत्नी का दरवाज़ा पीटा, पत्नी दरवाज़ा नहीं खोली। फिर राहुल ने जो है धीरे धीरे अपने सास के कमरे में चला गया। अब सास के कमरे में जैसे ही दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि सास ने जो है दरवाज़ा में कड़ी नहीं लगाया था, बस दोनों ऐसा कर टेका लगवा दिया था। जैसे ही वो नशे की हालत में सास के दरवाज़ा पे हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। अब वो सास कौशल्या जो है गहरी नींद में थी। राहुल धीरे धीरे कौशल्या के बगल में सो जाते। सो जाने के बाद अब राहुल जो है अपने सास के साथ हरकतें करने लगे, यानी उसके शरीर को टच करने लगे। जब ज़्यादा टच करने लगे तब कौशल्या उठ खड़ी होती है। जब उठ खड़ी हो जाती है, तब तक जो है राहुल उसको जगड़ लेते, राहुल उसको पकड़ लेते। और यहाँ कौशल्या कहती, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे सास हूँ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन राहुल तो फुल नशे में था, उसको तो पता भी नहीं था। और वो राहुल अपने सास के साथ पहली बार उस कमरे में इंटीमेट होता है, यानी उसके साथ संबंध बना लेता है, अपने ही सास के साथ। और सास ना तो चीख रही थी ना चिल्ला रही थी, बस थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रही थी। जब राहुल ने नहीं रोका, फिर सास भी राहुल को कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो पड़ी रही और राहुल अपना प्यास बुझा लिया। जब राहुल अपना साढ़े बरस निकाल लिया, फिर सुबह हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद कौशल्या इस बात को किसी को नहीं कहती। राहुल सुबह सुबह ही घर से चला जाता है और दिन भर नहीं आता। अब कौशल्या जो है इस बात को किसी को नहीं कहती, ना बेटी को कहती, ना दूसरे कहने का लायक ही नहीं था, इसीलिए कौशल्या चुपचाप रहती। जब चुपचाप रहती, फिर रात होता, पूजा रोज के जैसा खाना खाती, कमरे में चली जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती, लेकिन राहुल देर रात आता। राहुल देखता कि पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर से वो सास के घर में जाते, फिर सास के साथ संबंध बनाते। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। सास आप रोकती नहीं, कुछ बोलती नहीं, टोकती नहीं, सिलसिला चल रहा था। लेकिन देखते ही देखते गर्मी का सीजन आ गया। अब जब घर पे गर्म होता, सास जो है कभी कभार छत पे चली जाती सोने के लिए। वैसे ही एक दिन सास कौशल्या छत पर चले गए, पूजा अपने कमरे में थी। राहुल घर आते घर पे देखता है कि पूजा दरवाज़ा बंद करके थी, और सास के कमरे में जाते हैं तो देखिए सास के कमरा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन सास नहीं है। राहुल इधर उधर ताकाझाकी करते करते छत पे चढ़ जाता है अपने सास के ढूंढते हुए, तो देखा कि सास चारपहिया पे छत पर सो रहा था। राहुल वहाँ पर जाता है और जाने के बाद छत पर ही दोनों इंटीमेट हो जाता है। सास के लिए कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए सास रोकते भी नहीं, टोकते भी नहीं, राहुल संबंध बना लेता है। यही सब अब गर्मी के मौसम में छत पर हो रहा था। पड़ोस के ही रहने वाला एक व्यक्ति था, नाम था मुकेश। मुकेश एक दिन छत पर टहल रहा था, तो उनकी नज़र जो है इन दोनों के ऊपर पड़ा, कौशल्या और राहुल के ऊपर, सास और दामाद के ऊपर। पहली बार तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने गौर करके देखा तो पता चला रही है तो सास और दामाद एक दूसरे से संबंध बना रहे। वो फौरन अपना मोबाइल निकालते हैं और इस पल को रिकॉर्ड कर लेता है मुकेश, पास वाला बिल्डिंग से, छत से। रिकॉर्ड करने के बाद अब वो मौके का तलाश करता है, रिकॉर्ड उसके पास सेव हो जाता है। उसका दूसरा ही दिन कौशल्या बाजार जा रही थी, तो मुकेश जो पड़ोस में यानी बाजू वाला बिल्डिंग में रहता था, मुकेश को अच्छी तरह से जानता था। कौशल्या का पीछा करते हुए मुकेश जाते हैं और कौशल्या को आवाज़ लगाते हैं, जो कौशल्या रुक जाते हैं और पूछते क्या हुआ मुकेश भैया।
तो मुकेश साफ-साफ कहता है, "जो देखो कौशल्या, क्या तुम सिर्फ़ अपने दामाद को ही खुश करोगे या कभी भी हम लोगों को भी मौका दोगे या मेरी तरफ भी देखोगे?" इस बात को सुनने के बाद कौशल्या तो एकदम थर-थर काँपने लगती है, आश्चर्य हो जाता है और वो बोलती है, "मुकेश भैया आप ये क्या बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आपको कुछ समझ में आ रहा है?" मुकेश कहता है, "देखिए, ज़्यादा भोलने-भालने की कोशिश मत कीजिए। हमें पता है, आपके और आपके दामाद के बीच में रिश्ता क्या है। क्या आपकी बेटी को पता है?" इसमें जो है कौशल्या खामोश हो जाती है, लेकिन कौशल्या ना जानने का ढंग करती है। तभी मुकेश कहता है, "देखो, मुझे पता है, तुम ऐसे आसानी से नहीं मानोगे। ये देखो" मोबाइल निकालते हैं और उस वीडियो को दिखाते हैं। बीच सड़क पर दोनों में बातचीत होता है। कोई गौर नहीं करता क्योंकि पड़ोसी था वो, आस-पास बाजू वाला बिल्डिंग का था, तो इसीलिए कोई गौर नहीं करता। वो मोबाइल निकाल कर मुकेश जो है कौशल्या को दिखाता है। कौशल्या के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद कौशल्या थर-थर काँपने लगते हैं और यहाँ पर मुकेश कहता है, "देखो, डरने की कोई बात नहीं। बस मैं चाहता हूँ जो तुम अपने दामाद के साथ करती हो, वो कभी-कभार मेरे साथ भी कर लिया करो।" यानी सीधा-सीधा मुकेश यहाँ पर कौशल्या को ब्लैकमेल कर रहा था। अब कौशल्या के पास कोई चारा नहीं था। कौशल्या खामोश हो जाती है और कहती है, "जो देखो मुकेश, मैं नहीं जानती तुमने ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दो और इस बारे में तुम किसी को मत बताना। तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को डिलीट कर देना और ख़ास करके मेरी बेटी को मत बताना, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी।" अब मुकेश के लिए दरवाज़ा कौशल्या खोल देती है। अब मुकेश मौके का तलाश करता है, जब भी मौका मिलता उसके घर में जाएँगे। मुकेश बस यही उसके मुकेश अब मौके का तलाश ढूँढ रहा था, जब घर खाली मिले कौशल्या के घर पे चली जाए और ऐसे ही एक दिन होता है। मुकेश को ये भी पता था जो पूजा गर्भवती है, इसीलिए वो जल्दी खाना-वाना खाकर सो जाते हैं और राहुल उसके जो दामाद है यानी पूजा का पति, वो देर रात नशे की हालत में आता है और कौशल्या छत पर सोने जाती है। पास वाला वाजी उसे दिख रहा था। मुकेश इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे में आता है और सीधा छत पे चढ़ जाता है। देखता है कि पूजा का दरवाज़ा बंद है अंदर से, यानी पूजा अंदर है और सास छत पर है। मुकेश छत पर जाता है और फिर कौशल्या लाचार थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। मुकेश उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसी के छत पर संबंध बनाता है। अब मुकेश को भी कई दिन हो गया कौशल्या से संबंध बनाते हुए। जब भी उसका मन करता वो देखता कोई नहीं है, सीधा पास वाले कमरे में जाता, कौशल्या की छत पर चढ़ता और संबंध बनाता। लेकिन ऐसे ही एक रात को संबंध बना रहे थे मुकेश और कौशल्या। तभी जो है राहुल फुल नशे की हालत में रात को आते हैं और इन लोगों को पता ही नहीं चला जो राहुल आ जाएगा, इतने रात हो गया। राहुल आते हैं, देखते कि पत्नी का दरवाज़ा बंद, सास के दरवाज़ा खुला, सास घर कमरे में नहीं है। उसको पता था छत पर है। छत पर जाते हैं, लेकिन छत पर जैसे ही जाता है राहुल देखता है कि पास वाला मुकेश से उसके सास जो है कौशल्या संबंध बना रही थी। इसे देखकर राहुल गुस्से में आग बबूला हो उठता है और छत पर ही बहुत सारे कुछ सामान रखा हुआ था, उसमें एक लोहे का रॉड भी रखा था। उस लोहे का रॉड को उठाते हैं। उठाने के बाद जोरदार मुकेश के सिर पर वार कर देता है। अब अचानक वार के हो जाने की वजह से मुकेश का सिर फट जाता है और उसके बाद राहुल एक बार में रुकता नहीं, कई बार वार पे वार करते रहता है और मुकेश मौके पर दम तोड़ देते हैं, यानी मुकेश का मौत हो जाता है। और यहाँ कौशल्या का तो पसीना छूट जाता है, जो ये तुमने क्या कर दिया। राहुल जो है दामाद अपने सास को गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे। इतनी गंदी गालियाँ देने लगे कि मैं वो ज़बान पर नहीं ला सकता हूँ। इस तरीके से गालियाँ देने लगे। उसके बाद कौशल्या कहते हैं, "ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ही आज मुझे कौशल्या इस मुकेश के सामने झुकना पड़ा।" फिर राहुल कहता है, "मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम इस व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे थे। अब तुम्हारा करतूत छुपाने के लिए तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो।" तब कौशल्या कहता है, "अगर यकीन नहीं होता तो मुकेश का मोबाइल तुम चेक करो। मुकेश के मोबाइल में हम दोनों का इंटीमेट का जो है तुम मेरे साथ संबंध बनाते छत पर, उसके पास वीडियो रिकॉर्ड है और उसी के आधार पर वो ब्लैकमेल कर कर मेरे साथ संबंध बना रहा था।" मुकेश का मोबाइल राहुल उठाता है और देखता है कि वाकई राहुल और कौशल्या सास दामाद जब संबंध बना रहा था वो रिकॉर्डिंग उसके पास था। कौशल्या कहते हैं, "देखो इस वीडियो को डिलीट करो।" राहुल उस वीडियो को डिलीट करता है। उसके बाद राहुल कहता है, "देखो डरो मत, मैं इस बॉडी को अभी ठिकाने लगा देता हूँ।" रात हो गया था, मध्य रात था। राहुल सीधा नीचे छत से नीचे आते एक शक्कर का बोरी, बड़ा सा बोरी लाते हैं, घर पर ही रखा था। उस बोरी में मुकेश का बॉडी को रखते हैं, पैक करते हैं, मुंह बांधते हैं और वो स्कूटी चलाता था, स्कूटी के सामने रखते हैं और नशे की हालत में ही देर रात को
वो उस मुकेश का बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। लेकिन इतने में पुलिस वाले जो है पेट्रोलिंग कर रहा था। पुलिस की नज़र पड़ा, जो एक लड़का आगे बाइक चला यानी स्कूटी चलाते हुए जा रहा है, उसके सामने कुछ रखा हुआ है और इतने रात को, और वो इस हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो देख के पीछे से लग जाएगा जो वो नशे में है। इसीलिए पुलिस वाले ने उसे रोका नहीं। पुलिस वाले ने उस राहुल का पीछा करते गया, जो देखो तो ये कहाँ जाए और इतने रात को कहाँ जा रहे हो, सामने कुछ रखा है, आखिर उसमें क्या हो सकता है, इतनी बड़ी बोरी जो रखा हुआ है। पुलिस ने धीरे धीरे उसके ऊपर नज़र रखते हुए उसका पीछा किया। कुछ देर तक जाने के बाद हाईवे किनारे से राहुल अपनी स्कूटी को रोकता है और उस बोरी को निकालते और एक हाईवे किनारे जंगल के जैसा उस बोरी को जैसे फेंकते और यू टर्न लेने की कोशिश करता, तभी पुलिस वाले उसको दबोच लेता है और उस बोरी को खोलकर देखता है कि बोरी के अंदर एक इंसानी लाश है, जो मुकेश का लाश होती है। यानी रंगे हाथों पुलिस पकड़ लेता है और सीधा उसको पुलिस थाने ले जाता है। ले जाने के बाद जब उससे पूछताछ करता है, जो ये कौन है और तुमने इसका बॉडी को ठिकाने लगाने आएगी, यानी तुमने ही मारा है, तो तब जाकर जब राहुल से सख्ती करता है, रंगे हाथ तो पकड़ा गया था, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं था, इसीलिए राहुल के जब सख्ती से पूछा जाता है, राहुल पूरी बात पुलिस वाले को बताता है, जो मैं आप शुरू से लेकर अब तक आप लोगों को सुनाया। इस बात को सुनने के बाद फौरन दूसरे ही दिन सुबह सुबह एक टीम आते हैं और कौशल्या को भी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाता है। और उसके बाद पूजा बेटी जो है आरती को भी खबर दी जाती है, जो पुलिस वाले आए थे, माँ को पकड़ कर लेके गए। ना जाने राहुल पूरी रात कहाँ है। पुलिस स्टेशन में आरती आती है और आरती अपने पति के साथ आती है, बड़ी वाली बेटी। यहाँ से पूजा भी जाती है और जाने के बाद जब पुलिस वाले से पूछताछ करता है तो पुलिस वाले इस राहुल का और कौशल्या का कारनामा बताता है। इसे तो सुनने के बाद दोनों बेटी की नज़र झुक जाते हैं। पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, शहर में रह रही थी। माँ के करतूत को जानकर उन लोगों तो शर्म से पानी पानी हो गया। और उस नशेड़ी दामाद को तो जब उसे बताया गया, जो माँ को सब कुछ पता थी, तेरी शादी जो है इस वजह से कराया गया क्योंकि वो घर दामाद बनने को तैयार था। वाकई ये पूरा घटना सुनने के बाद दोनों के ऊपर 302 का धारा लगाता है, यानी मर्डर का धारा लगाता है आईपीसी के तहत, क्योंकि ये घटना 2024 का पहले क्या है, इसीलिए आईपीसी नहीं तो बीएनएस का लगता है। आईपीएस की धारा लगाकर दोनों को 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट पेश करता है और कोर्ट पेश करने के बाद सास और दामाद को जेल भेज देता है। तो ये था पूरी कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।